हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर ए लाना है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि अभी तक आपने एलएचएस से आरएचएस को दिखाया या आरएचएस से एलएचएस को दिखाया। इसमें क्या है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। यानी इसको भी इसके बराबर लाना है और इसको भी इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो कितना है, आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, चलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर आप कितना लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो उस फॉर्मूला से आया। और ये क्या हो गया आपका, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो उस फॉर्मूला से आया। अब देखिए कि कॉसेक को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और सेक को नीचे लाइएगा तो ये कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर, चूंकि दोनों पर स्क्वायर है लिख सकते हैं। और साइन ए बटा कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, 10a, यानी कितना हो गया 10 स्क्वायर ए। ये देखिए किसके बराबर है, थर्ड स्टेप के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इक्वल टू आ गया थर्ड पार्ट। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्ट से आपने थर्ड पार्ट दिखा दिया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को हमको थर्ड पार्ट के बराबर दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। सेकेंड पार्ट पिक किए। सेकेंड पार्ट में क्या है आपका कि 1 माइनस 10a बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 10a को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और ये हो गया 1 माइनस कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये देखिए यहां एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये क्या हो गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए, और बटे में हो गया आपका कॉस ए। ठीक है, ये अच्छा यहां देखिए नीचे इसमें भी एलसीएम लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए और माइनस कॉस ए बटा साइन ए, और ये पूरे पर स्क्वायर है। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में। चलिए अब देखिए कि इस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कितना रह गया, कॉस स्क्वायर ए। इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइन ए ऊपर हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये ठीक है। अब इसको अगर हम उल्टा करके लिख दें, यानी पहले साइन लिख दें, तो माइनस पहले आ गया। ठीक है, देखिए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, और बाय कॉस स्क्वायर ए, यहां तो आप सीधा है ही, तो साइन स्क्वायर ए और बाय क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये ठीक है। देखिए इस माइनस को हम कॉमन ले लिए, और माइनस को कॉमन ले लिए और बाहर निकाल दिए, तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लस से बदल के माइनस हो जाएगा। तो लिखा जा सकता है, यानी क्या लिखेंगे आप, साइन ए माइनस कॉस ए
का होल स्क्वायर। और देखिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये लिख दीजिए आप टेन स्क्वायर ए। और नीचे आपका कितना दिया हुआ है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब दोनों सेम चीज है, कट गया, बराबर क्या आ गया देखिए, तो टेन स्क्वायर ए आ गया। और यही आपका थर्ड स्टेप, थर्ड पार्ट था, ठीक है। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, थर्ड पार्ट, ठीक है। ये प्रूव हो गया और यहां भी मैंने प्रूव किया था। तो ये थोड़ा सबसे भिन्न था कि ये तीन पार्ट में बटा हुआ था। फर्स्ट पार्ट को भी थर्ड पार्ट लाना था या फिर इतना बराबर इतना दिखा सकते थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के बराबर दिखाया और फिर सेकेंड पार्ट को भी थर्ड पार्ट के बराबर दिखा दिया। तो इस तरह से मैंने इसको आसानी से प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।